बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत खूब। शैलेश जी, कहाँ से शुरू करूँ समझ में नहीं आ रहा। एक मिनट, यहीं से शुरू करो। स्टार्टिंग से स्टार्ट हाँ, स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। हाँ। बहुत सारी बातें मेरे परिचय में कह दी। कह रहे थे कि ऐसा है वैसे है, मूछ पे मूछें ऐसी हैं, मूछें वैसी हैं। बालों को लेके भी बहुत सारी बातें कह दी इन्होंने। दरअसल मैं तो दुनिया का सबसे विद्वान कवि हूं। मैंने दुनिया के सारे धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और अध्ययन करके यह निचोड़ निकाला कि पुरुष के सिर पर हाथ फेरने का अधिकार केवल दो को ही है जी, या तो मां को या पत्नी को। करेक्ट। बस फर्क इतना है कि जब मां हाथ फेरती है तो बाल बढ़ने लगते हैं और जब पत्नी हाथ फेरती है तो भाई दिनेश, पर आपको देख के तो ऐसा लगता है कि मोहल्ले भर की पत्नियों ने आपके सर पे हाथ फेरा। तो जो अतिरिक्त प्यार मिला उससे चलते हैं। लीजिए साहब, मैं बात यहां से शुरू करता हूं। सबसे पहले मैं अपनी धर्म पत्नी को प्रणाम करता हूं, इसलिए प्रणाम करता हूं कि बहुत इंटेलिजेंट होनी भी चाहिए, मेरी पत्नी है। करेक्ट। एक फार्मूला आपको देकर जाना चाहता हूं। बाय द वे, आपकी पत्नी कम अकल की हो, कम पढ़ी लिखी हो, तो आप जिंदगी में कभी उनका अपमान मत करना। आप तो रोज रोज उनका सम्मान करना, और सम्मान इसलिए करना कि उनमें थोड़ी बहुत भी अकल होती तो आपसे शादी ही नहीं करती। पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया। शैलेश जी, बहुत खूब। पिछले दिनों कलकत्ता कवि सम्मेलन से लौट कर आया। रात को 9 बजे श्रीमती जी ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगाया। बहुत अच्छे। मैं अपने मित्र से मोबाइल पर बात कर रहा था। इधर श्रीमती जी की कोहनी का टल्ला मेरे सर पर चल रहा था। मुझसे कहने लगी, दाल कैसी बनी, चावल कैसे बने। मैं बोला, क्या खाक बने, बार बार कंकर आते हैं, बीन नहीं सकती थी क्या, भगवान ने 2 बड़ी बड़ी आंख दी है। कहने लगी, चीखो मत, इस बात पर कुछ कहूंगी तो तर्क बढ़ेगा। अरे देने के नाम पे भगवान ने तुम्हें भी 32 दांत दिए, 2-4 चबा लो, कौन सा फर्क पड़ेगा। पति पत्नी संवाद में हाथ से कहां के निकल जाए। प्यार मोहब्बत के लिए बैठी हुई है शायरा हमारी, बहुत अच्छी, बहुत खूब गजलें सुनाएंगी, बहुत नज़्में पढ़ेंगी जी। लेकिन प्यार की स्थिति क्या हो गई शैलेश भाई साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं। बताइए। पिछले दिनों में मार्केट में मिसेस का हाथ पकड़ के ऐसे ऐसे जा रहा था। किसकी मिसेस का? मेरी खुद की। ओके। मैं ऐसे ऐसे जा रहा था, सामने से मेरे बहुत परमप्रिय मित्र चले आ रहे थे। मुझे देख के बोले, दिनेश जी, भाभी जी को कितना प्यार करते हो, कितना अनन्य प्रेम करते हो कि मार्केट में हाथ पकड़ के घूम रहे हो। मैंने कहा, प्यार गया भाड़ में, इसका हाथ छोड़ दूंगा साड़ी की दुकान में घुस जाएगी। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई। बात यहाँ खत्म नहीं हुई। तभी मेरी मिसेस ने जोर से चिल्लाकर मेरे मित्र को कहा, भाई साहब इनकी बात में मत आना, हाथ इन्होंने नहीं मैंने पकड़ रखा, अगर इनका हाथ छोड़ दिया तो ये शराब की दुकान में घुस जाएंगे। बात सही है। पति पत्नी संवाद में कहां से हाथ से निकल के आता समझ में नहीं आता। एक छोटी सी बात की ओर देखिए कि कल श्रीमती जी ने हमारी आरती उतारी। क्या उतारी जी? कल श्रीमती जी ने हमारी आरती उतारी तो हमने कहा, प्रिय प्राणों से प्यारी, हम तुम बने एक दूजे के लिए, फिर क्यों जलाए तूने ये आरती के दिए। अरे दुनिया हंसती है, उल्टा सीधा कहती है, वह जोर से चिल्लाई, दुनिया तो हर सही काम को गलत कहती है, पर मैं तो इतना जानती हूं कि उल्लू की आरती उतारो तो घर की लक्ष्मी घर में ही रहती है। भाई क्या बात है। तो अभी आपने उल्लू की कविता सुनी। भाई मेरे कहने का मतलब है, दिनेश दिग्गज के मुंह से उल्लू विषय पे कविता सुनी। भाई बात का गलत अर्थ आप मत लगाइए। तो दिनेश जी बता रहे थे कि भाई उल्लू की आरती उतारो तो घर की लक्ष्मी घर में ही रहती है। घर में एक लक्ष्मी और होती है, हंसी, और उसे घर में रखने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ बहुत खूब देखना है। और देखने के लिए क्या करना है, बस टीवी के सामने बने रहना है। और टीवी के सामने तब तक बने रहना है जब तक ये थोड़े से हम जाके वापस आते हैं। बस ये बने रहिए यहाँ पे, और फिर देखिए आके हम आपके साथ भाई वो चीजें सुनाते हैं कि आप कहेंगे भाई बहुत खूब। तो बस यूं गए और यूं आए। तो देखिए दोस्तों, आप अगर टीवी ऑन है तो देखेंगे ही ना, फिर भी कहा जाता है कि भाई देखिए दोस्तों हम लौट आए हैं। तो आप मुझे देखिए भी और सुनिए भी, और साथ में सुनिए उन्हें जो सारे देश में धूम मचाते हैं। और देश में क्या, कुछ लोग तो विदेश में भी जाते हैं, जाना पड़ता है साहब, जब अपने घर में माल ना बिके तो बाहर जाना पड़ता है। खैर ये बात अलग है। इस वक्त मैं जिन्हें बुला रहा हूं वो भोपाल से हमारे बीच में आई हैं, बहुत बढ़िया शेर कहती हैं
और बहुत अच्छे अंदाज से कहती हैं। जैसा कि मैंने आपको उनके परिचय में बताया था, तारुफ में बताया था कि वो पत्रकारिता में भी अपनी दखल रखती हैं। उनका नाम है शाइस्ता जमाल। मैं चाहता हूं कि शाइस्ता जी यहां आए और अपने कुछ शेर हमें सुनाएं। एक मतलब 2 शेर सुनिएगा। इरशाद। दीवारों दर पे प्यार की खुशबू बसाइए, दीवारों दर पे प्यार की खुशबू बसाइए, दीवारों दर पे प्यार की खुशबू बसाइए, मैं आ रही हूँ आप भी आंखें बिछाइए। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। मैं आ रही हूँ आप भी आंखें बिछाइए, और उलझा के सबको रखते हैं अपने वजूद से, उलझा के सबको रखते हैं अपने वजूद से, कांटों का ये मिजाज है दामन बचाइए। बहुत बढ़िया। कांटों का ये उलझा के सबको रखते हैं अपने वजूद से, कांटों का ये मिजाज है दामन बचाइए। उलझा के सबको रखते हैं अपने वजूद से, कांटों का ये मिजाज है दामन बचाइए, और इससे ताल्लुकात में आएगी पुख्तगी, इससे ताल्लुकात में आएगी पुख्तगी, मुझको बुलाइए या कभी आप आइए। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा शेर है। मुझको बुलाइए या कभी आप आइए, इससे ताल्लुकात में आएगी पुख्तगी, मुझको बुलाइए या कभी आप आइए। आइए गजल से पहले 4 पंक्तियां और समाप्त कीजिएगा कि सच बात जमाने को बता भी नहीं सकती, सच बात जमाने को बता भी नहीं सकती, तौकीर मोहब्बत की बढ़ा भी नहीं सकती, तौकीर मोहब्बत की बढ़ा भी नहीं सकती, मालूम है मुझको कि है नजदीक तेरा घर, 2-4 कदम चल के मैं आ भी नहीं सकती। क्या बात है, वाह वाह। 2-4 कदम चल के मैं आ भी नहीं सकती। आइए एक मतलब 2 शेर समाप्त कीजिएगा कि यूं भी कुर्बान हुआ जाता है। गजल से पहले एक बात कह दूं, शैलेश जी ने पत्रकारिता के हवाले से मेरा परिचय करवाया है। शेर सुनिएगा कि यूं भी कुर्बान हुआ जाता है चाहत के लिए, यूं भी कुर्बान हुआ जाता है चाहत के लिए, मैं चली जाऊंगी सरहद की हिफाजत के लिए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। मैं चली जाऊंगी सरहद की हिफाजत के लिए, मैं चली जाऊंगी सरहद की हिफाजत के लिए, वो बेसहारा हो जो दुनिया में उन्हें अपना कहो। बेसहारा हो दुनिया में उन्हें अपना कहो, बेसहारा जो हो दुनिया में उन्हें अपना कहो, ये तरीका भी है ए दोस्त इबादत के लिए। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बेसहारा हूँ जो दुनिया में उन्हें अपना कहो, ये तरीका भी है ए दोस्त इबादत के लिए। रोज अखबार में पढ़ती हूँ जली है दुल्हन, रोज अखबार में पढ़ती हूँ जली है दुल्हन, और ये जुल्म तो काफी है बगावत के लिए। और ये जुल्म तो रोज अखबार में पढ़ती हूँ जली है दुल्हन, और ये जुल्म तो काफी है बगावत के लिए। और नफरतें जिनका तरीका है ये उनसे कह दो, नफरतें जिनका तरीका है ये उनसे कह दो, हमको जीना है जमाने में मोहब्बत के लिए। क्या बात है, वाह वाह, बहुत, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे। तो भाई क्या बात है, आप कह रही थी शाइस्ता के इस तरह से ताल्लुकात में आएगी पुख्तगी, मुझको बुलाइए या खुद आइए। अब जरा कभी आप आइए, मतलब हाँ जब भी चाहें आप। लेकिन इसी शेर की जरा कल्पना करें कि दिनेश दिग्गज और अलबेला खत्री आपस में बात कर रहे हैं कि इस तरह से ताल्लुकात में आएगी पुख्तगी, रोज बिल मैं चुकाता हूं, कभी आप भी चुकाइए। अब बिल चुकाने की बात है तो दिनेश दिग्गज कह रहे हैं कि मैं सुना चुका, तो अलबेला खत्री आपको अभी सुनाना बाकी है, पर मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर और इंतजार कीजिए, हम अलबेला खत्री को बुलाएंगे, आप जरा जाके वापस आइए।
लौट आए हम फिर से आपको ऐसा कुछ सुनाने के लिए कि आप घर बैठे कहें कि बहुत खूब। अब मैं उसे बुलाना चाह रहा हूं जो बहुत है। जैसा कि मैंने कहा था कि इतना ज्यादा है कि समाप्त ही नहीं होता, लेकिन मैं जानता हूं कि जब वो सुनाएगा तो आपके चेहरों से मुस्कुराहट समाप्त नहीं होगी। मैं बुलाना चाहता हूं उन्हें, तो यहां बैठे हैं अलबेला खत्री। जरा हम जोरदार तालियां बजाएं। शैलेश जी, आपने मेरी कदकाठी के लिए काफी कुछ कहा जी। आपने मुझे लंबा कहा जी। मैं लंबा नहीं हूँ, मैं बिल्कुल भी लंबा नहीं हूँ। आप लंबे नहीं। मैं राजस्थान की पैदाइश हूँ जी। हमारे औसत दाई इस साइज की होती है। अच्छा 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 अच्छा। मैं साधारण हूँ। अब मेरे पिताजी बहुत लंबे थे। ओहो। वो गए राजस्थान जैसलमेर। हाँ बोले गांव वालों को मुझे ऊंट दिखाओ, ऊंट देखना है। हाँ। तो लोगों ने पिताजी को देखा। वो सब आप क्यों तकलीफ करते हैं, हम ऊंट को ले आते हैं, वो आपको देख लेगा। दिनेश दिग्गज ने एक गांव में जाके कहा था कि मुझे गधे को देखना है। जी आपने बहुत तारीफ की शाइस्ता जी की। जी, जी। कोई खास बात नहीं है, पुरुष नारी की प्रशंसा करता ही आया है। जी जी जी। सारा साहित्य नारी के सम्मान में रचा गया, श्रृंगार में रचा गया। जी जी। लेकिन शैलेश जी कितना भी तारीफ कर दो, आज तक जितना भी सौंदर्य का वर्णन हुआ नारी का हुआ, वो सारा का सारा वर्णन पुरुषों ने किया। हाँ। आज तक किसी महिला ने एक भी शब्द नहीं लिखा कि वाह शैलेश जी क्या आपकी मूंछें। भाई मैं इस पे इतना दुखी हूं कि अब क्या बताऊं अलबेला जी। बस लेकिन फिर भी आप तो नहीं कहना चाहते ना? मैं चलिए कहिए। तो मैं कहना चाहता हूँ वसंती मौसम है जी। इश्क प्यार की बात हमारे दोनों ने की है जी। नौजवान की प्रॉब्लम ये है मुझ जैसे, हाँ। कि प्यार कर तो बैठता है बहुत जल्दी जी। बस कह नहीं पाता आई लव यू। हाँ। उसको हिम्मत दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ जी। कि हुस्न के तेवर नुकीले हो गए, हुस्न के तेवर नुकीले हो गए, इश्क के सब जोड़ ढीले हो गए, हाय 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 हाय, और हो गए कुछ लेट हम इजहार में, और उनके हाथ पीले हो गए। ओए 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 ओए, बहुत अच्छे। इतना लेट नहीं होना चाहिए। जी 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 जी। बहुत हम गाने सुनते हैं, तू 16 बरस की मैं 17 बरस का, मिल ना जाए नैना। कल्पना करते हैं, एक अलग सा गीत आपको सुनाना चाहता हूँ, आपके माध्यम से पूरी दुनिया को सुनाना चाहता हूँ प्लीज। कि 70 साल का अच्छा और 65 साल की, ओहो, इन दोनों में अगर गीत होगा तो कैसा होगा भाई? क्या बात है, सुनाइए इरशाद। 65 साल की अम्मा हाँ। अगर 70 साल के व्यक्ति से कहे कि तुम्हें देखकर मुझे कुछ कुछ होता है, तुम्हें कुछ होता है क्या जी, तो क्या जवाब देगा इस भावनिक गीत? हाँ जी, मौसम बसंती है, सुनाइए। आस पास हूं मैं 70 के, तू है 65 साल की। आस पास हूं मैं 70 के, तू है 65 साल की। अब हाथी घोड़ा पाल की, और जय कन्हैया लाल की। बहुत अच्छे। अब हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। कन्हैया लाल की क्यों? सूख गई सारी सरिताएं, हाँ, रस का सागर सूख गया। अरे सूख गई है गगरी तुम्हारी, मेरा गागर सूख गया। रोज मचलने वाला सपनों का सौदागर सूख गया। अरे तन की राधा सूखी, मन का नटवर नागर सूख गया। तन की राधा सूखी, मन का नटवर नागर सूख गया। ख्वाब न देखो हरियाली के, हाय हाय, ख्वाब न देखो हरियाली के, ये है घड़ी अकाल की। हाय हाय, हाथी घोड़ा पाल की, और जय कन्हैया लाल की। भाई बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, क्या बात है। तो ये घड़ी है अकाल की, लेकिन यहाँ अकाल कैसे हो सकता है? यहाँ हंसी का अकाल कभी नहीं हो सकता। लेकिन जब आप ये गीत सुना रहे थे, मुझे एक प्रसिद्ध कवि है जैमिनी हरियाणवी जी, उनके एक गीत की एक पंक्ति याद आ रही थी। वो कहते हैं कि तू 52 बरस की, मैं 62 बरस का, कि तू 52 बरस की, मैं 62 बरस का, न कुछ तेरे बस का, न कुछ मेरे बस का।
तो यही जिंदगी की सच्चाई है। लेकिन आपके और मेरे बस में बहुत सारी चीजें हैं जिसमें मोहब्बत है। मुझे एक शायर का शेर याद आता है, वो खूब कहते हैं कि मिट्टी में मिला दे कि तुझसे जुदा हो नहीं सकता, मैं इससे ज्यादा तेरा हो नहीं सकता। भाई जिंदगी के अंदर मोहब्बत सबसे बड़ी चीज है, इसलिए आपसे यही कहना चाहता हूं कि हंसी से मोहब्बत कीजिए, हमसे मोहब्बत कीजिए, खुशी से मोहब्बत कीजिए। अगर आप खुशी हंसी से मोहब्बत करेंगे तो जिंदगी आपसे मोहब्बत करेगी, और जब ये मोहब्बत का फसाना दोनों तरफ से होगा तो आप दोनों मिलकर कहेंगे कि बहुत खूब।